ये एक कॉमन माइंड ट्रैप है जिसे हम गैम्बलर्स फैलेसी कहते हैं। यही सेम चीज़ हमारे साथ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में भी होती है। जब एक लाइन से हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर सी आने लगे तो हमें डाउट होने लगता है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर कॉइन उछालते हैं 5 बार हेड्स आ गया तो हमें लगता है कि 6ठी बार टेल्स आएगा, जबकि कॉइन की कोई मेमोरी नहीं होती, उसे नहीं पता है कि मैं 5 बार हेड्स गिर गया हूँ तो 6ठी बार टेल्स गिरना है। इस वीडियो में मैं आपको 14 माइंड ट्रैप्स के बारे में बताने वाला हूँ। यह माइंड ट्रैप्स आपको समझदारी से फैसला लेने से रोकते हैं और कभी कभी आपका बड़ा नुकसान भी करवा देते हैं। तो चलिए आते हैं अपने दूसरे माइंड ट्रैप पर, जिसका नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपने लोमड़ी और अंगूर की कहानी तो सुनी ही होगी। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो वो बोलती है, जाने दो यार, वो अंगूर वैसे भी खट्टे हैं, मुझे चाहिए भी नहीं। जब हम लाइफ में किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते तो हम खुद को ये यकीन दिला देते हैं, खुद को समझा देते हैं कि हमारे लायक नहीं है। जैसे जगजीत सिंह जी की गज़ल में 2 लाइन्स थी कि आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर हमने दिल को समझाया। अगर हम एक इंटरव्यू में फेल हो जाएं तो हम खुद को बताते हैं कि इंटरव्यूअर फेयर नहीं था, उस जॉब में वैसे भी बहुत काम करने पर बहुत कम पैसे मिल रहे थे। जब हम स्कूल के टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो हम खुद को समझाते हैं कि यार ये तो क्लास टेस्ट था, ये मैटर नहीं करता, बोर्ड एग्जाम्स मैटर करते हैं। और जब हम बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं तो हमें थॉमस एल्वा एडिसन का कोट याद आने लगता है कि एक कागज़ का टुकड़ा मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। इस थिंकिंग एरर को ही कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। अगर आप किसी काम में फेल हो रहे हो तो काम को बुरा बोलने से पहले आप खुद के अंदर झांक कर देखो कि आप किस तरह से बेटर कर सकते थे। आपको काम करने से पहले कैसे पता लग गया कि वो काम बेकार है, और अगर वो काम बेकार है तो आप उसमें इतने इंटरेस्टेड क्यों थे। नंबर 3 है स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम सभी की सेल्फ इमेज थोड़ी सी गलत है। हम असल में जैसे हैं हम अपने बारे में वैसा नहीं सोचते। इस वजह से हम कभी कभी कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे हमें बेकार की टेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फर्स्ट डे जिम जाओगे तो आपको शर्ट उतारने में काफी शर्म आएगी। आपको लगेगा कि लोग आपका दुबला पतला सा शरीर देखकर या फिर आपकी बाहर निकली हुई तोंद को देखकर आपको जज कर रहे हैं। आपको 2 किलो की प्लेट्स उठाने में शर्म आएगी क्योंकि आपको लगेगा कि लोग आपको इतने हल्के वेट्स उठाने के लिए जज कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है। लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो अपने रेपुटेशंस और सेट्स काउंट कर रहे हैं, वो अपनी बर्न्ड कैलोरीज काउंट कर रहे हैं, या फिर वो भी आपकी तरह ही यही सोच रहे हैं कि आप उन्हें जज कर रहे हो जबकि आप उन्हें नोटिस भी नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें हमारे साथ अक्सर होती हैं। जब हम घर से बिना प्रेस की हुई शर्ट पहनकर बाहर चले जाएं या जब हम क्लास में किसी क्वेश्चन का आंसर देते वक्त थोड़े से हकला जाएं तो हमें लगता है कि लोग हमें जिंदगी भर उसी के लिए जज करेंगे। लेकिन असल में लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको अपनी इमेज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है। नंबर 4 है एंकरिंग इफेक्ट। जब आप 15 लाख की एक गाड़ी खरीद रहे होते हो तो कार सेल्समैन कभी कभी आपसे कुछ इस तरह की बातें करता है, सर क्या आप कार के सीट कवर्स को अपग्रेड करके और अच्छे कवर्स लगाना चाहेंगे, सिर्फ 50,000 के। सर क्या आप कार का इंश्योरेंस लेना चाहेंगे, 40,000 रुपए का है 1 साल का। सर क्या आप कार का डैशबोर्ड एनालॉग से अपग्रेड करके डिजिटल करवाना चाहेंगे, सिर्फ 75,000 रुपए में। अब आप दिमाग लगाकर सोचो, अगर कोई इंश्योरेंस सेल्समैन आपके दरवाजे पर आकर आपको 40,000 रुपए पर ईयर के इंश्योरेंस लेने को कहेगा तो आप नहीं लोगे। ठीक उसी तरह अगर कोई 4 सीट्स कवर के लिए आपसे 50,000 रुपए मांगेगा तो आप नहीं लोगे। लेकिन जब कार खरीदते वक्त आपको ये सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं तो आप इसे ले लेते हो। यहाँ पर एंकरिंग इफेक्ट अपना काम कर रहा है। 15 लाख रुपए के आगे 50,000 रुपए का खर्चा ज्यादा नहीं लगता। ठीक इसी तरह जब आप रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हो और आपका बिल 500 का बनता है तो आप 50 रुपए की फ्राइज भी ले लेते हो क्योंकि 500 के सामने 50 रुपए ज्यादा महंगे नहीं है। लेकिन नॉर्मल सर्कमटेंसेज में आप 100 ग्राम उबले आलू के 50 रुपए नहीं देने वाले। इसलिए जब आप कोई भी सामान खरीदो तो सबसे पहले सारे फैक्ट्स को एनालाइज करो। क्या ये सीट्स वाकई में 50,000 के लायक है या किसी और शॉप पर ये सीट कवर्स मुझे 10,000 में मिल जाएंगे। मोर इम्पोर्टेंटली, क्या मुझे वाकई में सीट अपग्रेड्स कराने की जरूरत है या कार के साथ मिलने वाले सीट कवर्स ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं। इन सारे फैक्ट्स और अपनी जरूरतों को दिमाग में रखकर ही कोई फैसला लो। नंबर 5 है हेलो इफेक्ट। इन 2 सेंटेंसेस को ध्यान से सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन तुम एकदम बेवकूफ इंसान हो। दूसरा सेंटेंस, तुम वैसे तो बहुत बेवकूफ हो लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों ही सेंटेंस में एक ही बात कही जा रही है लेकिन सेकंड सेंटेंस सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर आपके सामने एक सीक्वेंस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाए तो आपके दिमाग पर बाद में आने वाली इन्फॉर्मेशन का असर पहले वाली इन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में ज्यादा पड़ेगा। इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कोर्स की हेल्प से आप बहुत पैसे कमाओगे, आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाओगे और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी पाओगे, लेकिन ये कोर्स बहुत महंगा है, आपको इसमें बहुत मेहनत करनी होगी और चांसेस है कि आप फर्स्ट टाइम में फेल भी हो जाओ, तो आप मेरा कोर्स खरीदने में थोड़ा सा हेजिटेट करोगे। लेकिन अगर मैं इसी बात को दूसरी तरह से कहूँ, ये कोर्स बहुत महंगा है, आपको इसमें बहुत मेहनत करनी होगी, चांसेस हैं कि आप फर्स्ट टाइम में फेल हो जाओ, लेकिन इस कोर्स की हेल्प से आप बहुत पैसे कमाओगे,
आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाओगे और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी पाओगे। तो सेम चीज़ थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाती है। बाद में आने वाली इन्फॉर्मेशन पहले आने वाली इन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में हमारे ब्रेन पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। इसका यूज़ दो तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको अपने इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स को इम्प्रेस करना है तो आप अपने प्रोडक्ट के फ्लॉज के बारे में पहले बताओ और बेनिफिट्स के बारे में बाद में। दूसरी तरफ अगर आप खुद एक कस्टमर या इन्वेस्टर हो तो फ्लॉज और बेनिफिट्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करो ताकि आप एक गलत फैसला लेने से बच जाओ। जब किसी इंसान या किसी चीज़ की एक क्वालिटी उसकी बाकी सारी क्वालिटीज पर भारी पड़ जाए तो उसे ही हैलो इफेक्ट कहते हैं। यूजुअली हम एक इंसान की एक ही क्वालिटी देखकर उसे जज कर लेते हैं। जैसे अगर कोई देखने में सुंदर है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो स्मार्ट और हार्ड वर्किंग भी होगा। इसलिए किसी भी इंसान पर अपना ओपिनियन फॉर्म करने से पहले उसकी सारी क्वालिटीज़ और फ्लॉज की एक लिस्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग ही उसे जज करो। नंबर 6 है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। जब आप दुकान पर कपड़े खरीदने जाओ तो दुकान वाला सबसे पहले आपको एक्सपेंसिव कपड़े दिखाता है। लेट्स से कि आप शर्ट लेने गए तो दुकान वाला आपको सबसे पहले 5,000 का शर्ट दिखाएगा, फिर 4,000 का, देन 2,000 का। ऐसे में आपको 2,000 की शर्ट काफ़ी सस्ती लगेगी क्योंकि आपने इससे पहले 5,000 के शर्ट देखे थे। अब आप घर से सिर्फ 1,500 का बजट बनाकर निकले थे लेकिन आप 2,000 का शर्ट खरीद कर वापस आओगे। ठीक उसी तरह अगर दुकान वाला इसका अपोजिट करे तो वह कम प्रॉफिट कमाएगा। अगर वो आपको सबसे पहले 500 का शर्ट दिखाए, देन 800 का, देन 1,000 का, देन 1,500 का, तो आपको 1,500 का शर्ट बहुत महंगा लगेगा। आप भले ही घर से 1,500 का शर्ट खरीदने का मन बनाकर निकले हो लेकिन आप 1,000 वाला शर्ट लेकर वापस आओगे।